हाँ तो भाई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हो गई है जिसका सेल कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसी टाइम पे ईयर का सबसे बड़ा सेल भी स्टार्ट होने वाला है जिसमें आईफोन 16 प्रो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला है। और ऐसा वैसा प्राइस नहीं है दोस्तों, इसका जो प्राइस रखा गया है वो आईफोन 17 के प्राइस से भी कम है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम आईफोन 17 बाय करें या फिर 16 प्रो, क्योंकि यहाँ पे कम प्राइस में प्रो वेरिएंट भी मिल रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। हर एक चीज को ब्रेक डाउन करके देखेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए आईफोन 17 सही रहेगा या फिर 16 प्रो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। और कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी प्राइस निकल के आया है वो दोनों फोन के बेस वेरिएंट का है। तो 16 प्रो का जो डिस्काउंटेड प्राइस है 70,000 का, वो सेल जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। और जो 17 का प्राइस निकल के आया है वो 83,000 के आसपास का है और कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद वो आपको 78,000 में मिल जाएगा, जो अभी भी 16 प्रो के डिस्काउंटेड प्राइस से 7 to 8,000 एक्स्ट्रा है। अब देखो 16 प्रो के प्राइस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो इस कंपैरिजन का रिजल्ट भी चेंज हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में सारी चीजें क्लियर आउट करके आपको बता दूंगा कि आपके लिए 17 ही बेस्ट है या फिर 16 प्रो। अब सबसे पहले बात करूं डिजाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहेगी, इन एंड फील भी अच्छा रहेगा। एक डिफरेंस आ सकता है, अब 17 का जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम फ्रेम है और 16 प्रो का जो फ्रेम है वो टाइटेनियम फ्रेम है, बट बिल्ड क्वालिटी दोनों में अच्छी आपको मिल जाएगी। डिजाइन में भी ऐसा कुछ ज्यादा इनोवेटिव है नहीं। 17 का डिजाइन एग्जैक्ट सिमिलर है 16 की तरह, और 16 प्रो का जो डिजाइन है दोस्तों, जो नॉर्मल प्रो फोन्स के डिजाइन होते हैं वही डिजाइन आपको वहां पे भी देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे किसी एक को चूज करना ही होगा तो ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। किसी को 2 कैमरा वाला फोन पसंद आएगा और किसी को 3 कैमरा वाला फोन पसंद आ सकता है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। पहले कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोनों फोन्स में आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों में प्रोमोशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो 1 हर्ट्ज तक जो है डिस्प्ले जा सकता है, जो बैटरी के हिसाब से काफी अच्छी चीज है। और दोनों में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाएगा। अब ये थे डिस्प्ले के कॉमन फीचर्स। डिफरेंसेस की बात करूं तो पहला डिफरेंस निकल के आता है डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लेके। 16 प्रो का जो डिस्प्ले है इसमें सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन दिया गया है, वहीं पे 17 का जो डिस्प्ले है इसमें सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो 3x बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसे एज इट इज वैसे यूज करोगे तो ही उसका फायदा है, अगर आप कुछ स्क्रीन गार्ड उस पर लगा देते हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। एक और चीज 17 में आपको मिल जाती है जो 16 प्रो में नहीं है, और वो ये है कि 17 में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी गई है डिस्प्ले के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है डिस्प्ले के अंदर वो है ब्राइटनेस को लेके। 17 का जो पीक ब्राइटनेस है वो है 3000 निट्स का, 16 प्रो का जो पीक ब्राइटनेस है वो है 2000 निट्स का। और ये जो डिफरेंस है ये आपको तभी नोटिस होगा अगर आप इन दोनों फोन्स को आउटडोर लेके जाते हो। तो आउटडोर विजिबिलिटी 17 में आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी अच्छी है इन कंपैरिजन टू 16 प्रो। अब ऐसा नहीं कि 16 प्रो आपको बाहर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, होगा, वो भी काफी अच्छे से विजिबल होगा। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पे 17 के पास है। और अगर आप दोनों फोन्स को इंडोर यूज करते हो तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ओएस की बात करूं तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। आईफोन 17 आउट ऑफ द बॉक्स आपको iOS 26 के साथ मिल जाएगा। 16 प्रो जब आया था तो iOS 18 के साथ आया था, लेकिन इसमें भी अभी आपको iOS 26 का जो है अपडेट मिल जाएगा। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो 17 में 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट आपको मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू 16 प्रो। एंड यस, रही बात एआई फीचर्स की तो वो दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाएंगे। अब बात करूं हार्डवेयर की तो 16 प्रो के अंदर आपको A18 प्रो चिपसेट मिल जाते हैं जो 6 कोर सीपीयू और 6 कोर जीपीयू के साथ आता है। वहीं पे बात करूं आईफोन 17 की तो इसके अंदर आपको नया A19 चिपसेट प्रोवाइड किया गया है जो 6 कोर सीपीयू और 5 कोर जीपीयू के साथ आता है। अब इन दोनों फोन्स में जो चिपसेट दिया गया है वो गेमिंग और परफॉर्मेंस के मामले में एक्जैक्टली सिमिलर परफॉर्म करेगा। आपको किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा दोनों भी फोन्स में आपको 8GB का रैम मिल जाता है। और रही बात स्टोरेज की तो यहाँ पे डिफरेंस है, 17 का जो बेस वेरिएंट है वो 256GB से स्टार्ट होता है, वहीं पे 16 प्रो का जो बेस वेरिएंट है वो 128GB से स्टार्ट होगा। तो इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कि जो प्राइस है वो इनके बेस वेरिएंट का रहने वाला है। तो 70,000 में भले ही आपको 16 प्रो मिलने वाला होगा, बट वो 128GB रहेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो वहां पे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जो इवेंचुअली फिर 17 के आसपास का ही प्राइस आपको मिल जाएगा। दोनों भी फोन में टाइप सी का कनेक्शन दिया गया है, लेकिन जनरेशन का डिफरेंस है। 17 में USB 2.0 मिलता है और 16 प्रो के अंदर आपको USB 3.0 प्रोवाइड किया गया है, जिसकी ट्रांसफर स्पीड है समवेयर अराउंड 10 Gbps। रही बात USB 2 के ट्रांसफर स्पीड की तो वो 480 Mbps की स्पीड आपको प्रोवाइड करता है।
तो अगर ट्रांसफर स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर आप प्रोफेशनल काम में हो, अगर आप शूटिंग बहुत ज़्यादा करते हो और प्रो रेज में शूट कर रहे हो, प्रो रॉ में शूट करते हो और आपको बड़े-बड़े फाइल ट्रांसफर करने हैं वो भी फास्टर स्पीड से, तो वहाँ पे 16 प्रो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। 17 में आपको ट्रांसफर स्पीड जो है इतनी फास्ट नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। तो iPhone 17 के अंदर आपको 3692 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं पे 16 प्रो के अंदर 3582 mAh की बैटरी दी गई है। तो डेफिनेटली iPhone 17 के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिल जाएगी। एग्जैक्ट बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो जो वीडियो प्लेबैक टाइम है iPhone 17 के अंदर वो है 30 आवर्स का, और वहीं पे 16 प्रो के अंदर 27 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है। तो यस, एडिशनल बैटरी बैकअप आपको 17 में मिलेगा। लेकिन बात करूं चार्जिंग स्पीड की, तो फास्टर चार्जिंग स्पीड आपको 17 के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे 50% चार्ज जो है 20 मिनट्स में हो जाएगा, अगर आप 40 वॉट या फिर उसके ऊपर का अडेप्टर यूज करते हो तो। वहीं पे 16 प्रो के अंदर 50% चार्ज होगा 30 मिनट्स में, अगर आप 20 वॉट या फिर उसके ऊपर का कोई चार्जर यूज करते हो तो। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अगर आप 17 को 30 वॉट अडेप्टर से चार्ज कर रहे हो तो इसे भी 30 मिनट्स लगेंगे 50% चार्ज होने के लिए। तो घुमा फिरा के वही बात है, आप अडेप्टर कौन सा यूज करने वाले हो उसके ऊपर आपको चार्जिंग स्पीड मिलने वाली है। और रही बात वायरलेस चार्जिंग की, तो iPhone 17 25 वॉट के मैक्सिफ चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 16 प्रो 22 वॉट के। नेक्स्ट बात करूं नेटवर्क और कनेक्टिविटी की, तो पहले कॉमन चीजों की बात कर लेते हैं। दोनों भी फोन्स में आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिल जाता है, 5G सपोर्टेड है और 4x4 मीमो का ऑप्शन मिल जाता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है। डिफरेंस एक ही है कि iPhone 17 के अंदर आपको Bluetooth 6 का सपोर्ट मिलता है, वहीं पे 16 प्रो के अंदर Bluetooth 5.3 का सपोर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो है कैमरा। कैमरा में बहुत सारे फीचर्स जो है, एक में ज़्यादा है एक में कम है, तो उन डिफरेंसेस को जो है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। iPhone 17 के कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डुअल फ्यूजन कैमरा आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल वाला, यानी कि 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। वहीं पे 16 प्रो की बात करूं तो इसमें 3 कैमरा आपको मिलते हैं, जिसमें से मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल के ही है, बट एक एक्स्ट्रा आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो 17 में मिसिंग है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 17 में आपको 2x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिल जाता है, 16 प्रो में आपको 5x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन दिया गया है। दोनों भी फोन्स के अंदर आपको नेक्स्ट जनरेशन फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों भी फोन के रेयर कैमरा से आप डॉल्बी विजन में शूट कर सकते हो, बस 17 के अंदर 4K at 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है और 16 प्रो के अंदर आपको 4K at 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। एक और छोटा सा डिफरेंस है फ्लैश को लेके, 17 के अंदर आपको ट्रू टोन फ्लैश मिलता है, वहीं पे 16 प्रो के अंदर एडेप्टिव ट्रू टोन फ्लैश जो है दिया गया है। इन दोनों फोन्स के अंदर आपको सिनेमैटिक मोड और एक्शन मोड का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ इन दोनों फोन से आप स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब रेयर कैमरा के मेन डिफरेंस की बात करूं तो 16 प्रो के अंदर प्रो रॉ का ऑप्शन दिया गया है जो 17 में मिसिंग है। 16 प्रो में आप प्रोरेज में 4K at 120 FPS तक शूट कर सकते हो अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो, और ये सेम चीज आपको 17 में नहीं मिलेगी, वहां पे प्रोरेज का ऑप्शन भी नहीं मिलता। और एडिशनल चीज की बात करूं तो एप्पल लॉग में भी शूट करने का ऑप्शन 16 प्रो के अंदर मिलता है जो 17 में मिसिंग है। इसके अलावा 16 प्रो के अंदर स्टूडियो क्वालिटी 4 माइक एरे का सपोर्ट भी दिया गया है जो 17 में मिसिंग है, तो 16 प्रो से आप ऑडियो जो है अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो 16 प्रो का जो कैमरा है दोस्तों वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हो, यानी कि आप प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर वीडियोग्राफी कर रहे हो, आपको कलर ग्रेडिंग करना होगा, तो इन सब के लिए 16 प्रो का कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं कर रहे हो, आपको बस अच्छा फुटेज कैप्चर करना है, कलर ग्रेडिंग का कोई तामझाम आपको नहीं बांधना है, उस सिनारियो में आप 17 के साथ जा सकते हो। अब बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती है। iPhone 17 के अंदर 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया गया है, जबकि 16 प्रो के अंदर आपको नॉर्मल 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अब 17 का जो सेल्फी कैमरा है उसमें ऐसा खास क्या है, एक तो वो सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है, तो फोटो के दौरान या फिर वीडियो कॉल के दौरान वो आपको सेंटर में रखने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे स्क्वायर सेंसर है, तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप फोटो जो है आप ऐसे ही निकाल सकते हो, आपको फोन टिल्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा 17 के अंदर आपको डुअल कैप्चर का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो 16 प्रो में पॉसिबल नहीं है। और तो और 17 के अंदर आपको अल्ट्रा स्टेबलाइज्ड वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगेन ये सेम चीज आपको 16 प्रो में नहीं मिलेगी। और रही बात सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों फोन्स में आप 4K at 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो सेल्फी कैमरा से। लेकिन एक चीज यहाँ पे भी आपको 16 प्रो के अंदर एडिशनल मिलेगी, वो है प्रोरेस का सपोर्ट जो 17 में नहीं है। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप प्रोरेस में शूट नहीं करने वाले हो तो जो फीचर्स 17 के अंदर आपको मिल रहे हैं सेल्फी कैमरा के अंदर, वो डे टू डे लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे।
और ये प्रोरेज वाला फीचर आपके काम का नहीं होगा तो 16 प्रो को जो है आप स्किप कर सकते हो। सारे डिफरेंसेस की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपके लिए 17 सही रहेगा या फिर 16 प्रो। अब देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कोई भी फोन जो आप बाय कर रहे हो वो किस प्राइस पे बाय कर रहे हो। अगर 16 प्रो आपको 70 to 80,000 के आसपास मिल जाता है, चाहे आप बेस वेरिएंट बाय करो या फिर 256 जीबी वाला वेरिएंट, तो उस प्राइस रेंज में मैं आपको डेफिनेटली 16 प्रो ही रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि आपको कैमरा से रिलेटेड यानी कि जो मेन कैमरा है, रेयर कैमरा, वहां पे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हो तो ये फीचर्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन सेल के बाद का जो प्राइस रहेगा 16 प्रो का, जो रेगुलर प्राइस है इसका 1,12,000 का या फिर 1,13,000 का, ये भी मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूं, तो उस प्राइस रेंज में मैं आप सभी को 16 प्रो जो है बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो ही आप उसकी ओर जा सकते हो। आपको जैसे बताया वो अगर आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हो और वो सारे फीचर्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं तो आप 16 प्रो की ओर जा सकते हो। लेकिन उस प्राइस रेंज में नॉर्मल यूजर के लिए मैं 16 प्रो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको 70 या 80 हजार में 16 प्रो मिल रहा है तो ही उसके साथ जाना। 17 इसलिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो 83,000 का है, लेकिन कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद ये आपको 78,000 में मिल जाएगा। ये अभी भी मिलेगा और बाद में भी इसी प्राइस में मिलेगा। तो इस प्राइस में 17 आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक तो दोनों इसके रेयर कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल के है। डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एओडी का फीचर मिल जाता है, नया चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिल जाएगी और इसके अलावा इसके सेल्फी कैमरा के जो फीचर्स है वो 16 प्रो से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप बहुत टाइट बजट पे हो और आपको कम प्राइस में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए तो iPhone 17 आपकी चॉइस होनी चाहिए। और जैसे बताया अगर आपको 70-80 हजार में 16 प्रो मिल रहा है तो ही उसके साथ जाना। आई होप इस वीडियो की वजह से आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अगर हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।